सभी को जय मसीह। और मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले मैं अपने स्वर्गीय पिता का धन्यवाद देता हूँ कि जिसने ये सुंदर समय दिया है ताकि मैं एक बार फिर से आप लोगों के साथ जीवित वचन के साथ मिल सकूं। सो मेरे भाई और बहनों, मैं आज उन लोगों से बात करना चाहता हूँ जिनकी ये कंप्लेन है और जिनका ये क्वेश्चन है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति को क्यों महसूस नहीं कर पाते। जब भी हम प्रार्थना करते हैं हम परमेश्वर की आवाज़ को क्यों नहीं सुन पाते। हो सकता है जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जब हो सकता है जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, आपके अंदर भी यही क्वेश्चन होगा, आपके अंदर भी यही कंप्लेन होगी कि हम बहुत ही लंबे समय से खुदा में बढ़ रहे हैं, हम बहुत ही लंबे समय से खुदा में ग्रो कर रहे हैं, लेकिन हम उसकी उपस्थिति को महसूस क्यों नहीं कर पाते। तो यदि आज आपके अंदर ये क्वेश्चन है, यदि आपका ये कंप्लेन है, तो आज का वीडियो और आज का वचन आपके लिए है। सो मेरे भाई और बहनों, जब हम मत्ती का सुसमाचार उसका चैप्टर नंबर 27 और वर्स नंबर 51 को पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। मेरे भाई और बहनों, जब हम पुराने नियम को देखते हैं तो वहाँ पर ऐसा लिखा है कि मूसा के द्वारा परमेश्वर ने टैबरनेकल की तंबू, मिलाप वाले तंबू की रचना की थी और उसके 3 भाग थे। सो उस समय क्या होता है, क्योंकि जब भी कोई पाप करता था तो वो अपनी ऑफरिंग को लेकर वहाँ पर जाता था, लेकिन वो क्या है, खुद परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकता था। वहाँ का एक रूल था, वहाँ का एक नियम था कि वहाँ का जो एक याजक है, हाई प्रीस्ट है, लोग अपने पापों की ऑफरिंग लेकर उसके पास जाते थे और उसको जाकर अपनी ऑफरिंग देते थे और वो जाकर परमेश्वर के आगे उनकी भेंट देता था और उनके लिए क्षमा मांगता था। मेरे भाई और बहनों, पुराने नियम में जब हम देखते हैं तो लोग परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने से इतना डरते थे, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर अति पवित्र है। और जब हम उस समय की बात भी देखते हैं तो 3 भाग थे। वहाँ पर एक जगह पर क्या है, लोग जा सकते हैं, और दूसरी जगह पर क्या है कि वो याजक को अपनी भेंट देते थे। और सिर्फ जो अति पवित्र जो स्थान था, जिस भाग में परमेश्वर का आत्मा उतरता था, जिस भाग में परमेश्वर की उपस्थिति थी, उस भाग में सिर्फ और सिर्फ याजक, हाई प्रीस्ट ही जा सकता था। सो मेरे भाई और बहनों, बहुत ही मुश्किल था लोगों का परमेश्वर की उपस्थिति में जाना, क्योंकि पाप की वजह से, पाप के कारण परमेश्वर की नजर और लोग क्या है, परमेश्वर से दूर होते चले गए। जब आप देख सकते हैं अदन की वाटिका में जब इंसान की रचना हुई तो उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के विरुद्ध ऐसा पाप किया कि परमेश्वर ने अदन की वाटिका से उन्हें बाहर कर दिया, और पाप की वजह से ही वो परमेश्वर के साथ जो उनका रिश्ता कायम था, जो उनका एक रिलेशनशिप था, वो पूरी तरह से ब्रेक हो गया, करप्ट हो गया। सो मेरे भाई और बहनों, जब हम नए नियम में देखते हैं, बाइबल हमें ऐसा बताती है कि यीशु मसीह इसलिए आया ताकि जो दीवार इंसान और परमेश्वर के बीच में थी, परमेश्वर यीशु मसीह उसे आकर ढा सके और इंसान को पाप से छुटकारा दिलाकर फिर वो परमेश्वर के साथ मिला सके। सो मेरे भाई और बहनों, जो अभी हमने एक रेफरेंस को पढ़ा है, वहाँ पर लिखा है, और देखो मंदिर का पर्दा फटकर 2 भाग हो गया। सो ये मंदिर का पर्दा कौन सा है? जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल हमें ऐसा बताती है, जब यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, जब उसे क्रूस पर चढ़ाया गया, तो जब वो मरा तो उसके मरने के कारण, क्रूस के चढ़ने के कारण, बाइबल ऐसा बताती है मंदिर का पर्दा फट चुका है। सो मेरे भाई और बहनों, ये मंदिर का पर्दा क्या है? ये वही पर्दा है जहाँ उस पर्दे के उस पार लोग नहीं जा सकते थे। ये वही पर्दा है जिस पर्दे के उस पार परमेश्वर की उपस्थिति है। ये वही पर्दा है जिसके पास जाने से भी लोग डरते थे, क्योंकि पाप के कारण वो इस अति पवित्र स्थान में जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो परमेश्वर के क्रोध से और परमेश्वर के दंड से वो डरते थे। लेकिन मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह इसलिए आया ताकि वो जो हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ करप्ट हुआ था, वो
फिर से जोड़ सके। और जब से यीशु मसीह क्रूस पर मरा है और उसके जी उठने के कारण, उसके क्रूस पर मरने के कारण मेरे भाई और बहनों वो पर्दा फट चुका है। और आज हर एक व्यक्ति, आज छोटे से लेकर बड़े तक, आज हर कोई प्रभु की उपस्थिति में जा सकता है। आज कोई हर एक प्रभु की उपस्थिति का आनंद ले सकता है। आज हर कोई खुद परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर उसके सामने अपने पापों का अंगीकार कर सकता है। सो मेरे भाई और बहनों, यदि आपको ऐसा लगता है कि आप जब प्रार्थना करते हैं और बाइबल पढ़ते हैं और आप जब मसीह में पढ़ते हैं तो आप उसकी उपस्थिति को महसूस क्यों नहीं कर पाते, तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में ये इस बात को बिठा लीजिए कि यीशु मसीह के आने के कारण और यीशु मसीह के क्रूस चढ़ाए जाने के कारण और यीशु मसीह के जी उठने के कारण वो मंदिर का पर्दा फट चुका है और अब कोई भी बात आपको परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से नहीं रोक सकती। जब हम पौलुस की पत्री को पढ़ते हैं, वहाँ पर ऐसा लिखा है कि वो कौन सी चीज है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है। मेरे भाई और बहनों, हो सकता है कि जब भी आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाने की कोशिश करते हैं, आपका पाप आपको जाने नहीं देता। हो सकता है जब भी आप प्रार्थना करने के लिए रेडी होते हैं ताकि मैं परमेश्वर से बात करूं, हो सकता है जो आपने पास्ट में गलतियां की हैं, जो आपके अंदर गंदे विचार हैं, बुरी सोच है, हो सकता है उसकी वजह से आप उसकी हजूरी में और उसकी उपस्थिति में ना जा सकते हैं। और हो सकता है कि आपको वही बातें हैं जो कि परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से रोकती हैं। तो मेरे भाई और बहनों, यदि आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये शैतान है जो यही चाहता है ताकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में ना जा सकें, क्योंकि उसे पता है कि अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे तो क्या है, शैतान का जो राज्य आपकी जिंदगी में है, शैतान का जो हिस्सा आपकी जिंदगी में पूरी तरह से वो करप्ट हो जाएगा। सो मेरे भाई और बहनों, जब भी आपके ये दिमाग में नेगेटिव थॉट आते हैं, जब भी आपके अंदर ये आपके पास्ट की गलतियां आती हैं, तो उसे सोचना नहीं है बल्कि उससे लेकर प्रभु के आगे जाना है, उसकी उपस्थिति में जाना है ताकि परमेश्वर आपको क्षमा करे। क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है कि वो दया का धनी है, वो हर एक के पापों को क्षमा करने की सामर्थ्य रखता है। सो मेरे भाई और बहनों, आज कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकता हूँ। यीशु मसीह के खून बहाने के कारण और यीशु मसीह के क्रूस चढ़ने के कारण आज हर एक को ये मौका मिला है, आज हर एक परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकता है। सो मेरे भाई और बहनों, मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि आइए अपनी गलतियों को छोड़कर, अपने पापों को छोड़कर, अपने बुरे विचारों को छोड़कर, अपनी नेगेटिव थॉट को छोड़कर आओ हम मंदिर के उस पार चले। अब आप ये पूछ सकते हैं कि ब्रदर, हम उस मंदिर के उस पार क्यों जाए, हम पर्दे के उस पार क्यों जाए, वहाँ क्या है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मंदिर के पर्दे के उस पार परमेश्वर यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति है। तो आओ हम मिलकर उस पर्दे के उस पार चले ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद ले सकें। तो अगर फिर परमेश्वर ने चाहा तो मैं एक बार फिर से आपके साथ एक सामर्थ्य वचन के साथ मिलूंगा। तो सभी को जय मसीह।